हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज ये वीडियो में हम बेस्ट इंडियन रेलवे स्टॉक के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो कौन सा बेस्ट स्टॉक है इंडियन रेलवे में। तो इंडियन रेलवे आप जानते हो कि भारत की सबसे ज़्यादातर नौकरी देने वाली वो कंपनी है। तो इंडियन रेलवे की भी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो इस स्टॉक में वो शेयर बाज़ार में भी लिस्टेड है। तो हम जानेंगे कि कौन सा बेस्ट स्टॉक है जिसको हम चॉइस करके अपना पोर्टफोलियो ग्रोथ कर सकते हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लोर केबी 46 को। तो बेस्ट इंडियन रेलवे स्टॉक इन इंडिया 2020, मतलब इंडिया में मतलब रेलवे एक कंटिन्यू टू प्ले एन एसेंशियल रोल इन इकोनॉमी। मतलब जो रेलवे है जो वो हमारी इकोनॉमिक्स में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और बिजनेस इन द रेलवे इंडस्ट्री प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड गुड अलोंग अ रेल लाइन। तो जो रेल और जो बिजनेस है रेलवे के जरिए वो हमें इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन भी देता है और हमारे जो माल सामान है उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन भी देता है। कंपनी दैट परफॉर्म मेंटेनेंस एंड स्विचिंग वर्क ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो इस जो रेलवे स्टॉक की जो कंपनियां हैं वो मेंटेनेंस और स्विचिंग वर्क भी उसमें इंक्लूड है। तो मोर एवर इंडियन रेलवे इंडस्ट्री है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी की एक बैकबोन है। हमारे इंडियन इकोनॉमी की एक बैकबोन है। और ओवर 1.4 मिलियन पीपल, मतलब 14 लाख के करीब लोग उसमें एम्प्लॉय है, मतलब उससे जो अपनी रोजगार इकट्ठा करते हैं। और पूरे इंडिया में जो इसका रेलवे लाइन का जो लेंथ है वो हमारा 67,850 किलोमीटर रूट है। एज अ रिजल्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो हम रेलवे स्टॉक की ओवरव्यू की बात करें तो इंडियन रेलवे सेक्टर ओवर की बात करें तो द नीड है फॉर रेलवे सर्विस विल लाइकली टू कंटिन्यू ग्रो ड्यू टू राइजिंग इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होने के कारण और इनकम की राइज होने के कारण जो रेलवे सर्विस है उसमें भी वो भी कंटिन्यू टू ग्रो हो रहा है। इन एडिशन द एनोमस साइज ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क ऑल्सो इंश्योर दैट प्राइवेट एंड पब्लिक बिजनेस दैट सिक्योर लैक्रेटिव डील्स एंड रिलेटेड टू रेलवेज। मतलब इंडियन रेलवे शेयर्स है एक कंटिन्यू टू ऑपरेट कर रहा है फॉरेसिबल फ्यूचर को। हमारे जो आने वाले फ्यूचर है उसमें वो अपनी जो कंपनीज है सब्सिडरी कंपनीज है उसकी वो कर रहा है, ध्यान दे रहा है। तो ये आर्टिकल है ये रेलवे के रिलेटेड जो स्टॉक्स है, रेलवे के रिलेटेड जो कंपनियां लिस्टेड है शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी पर इसको दे रहा है, जिसकी वजह से हम आज डिटरमाइन कर रहे हैं इस वीडियो में बेस्ट रेलवे स्टॉक ऑफ 2022। तो जो टॉप रेलवे स्टॉक्स हैं इंडिया में 2022 में वो कौन से हैं तो उसकी बात करेंगे। तो पहला है इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशंस, दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, तीसरा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशंस और चौथा है रेल विकास निगम, पाँचवा है राइट्स और छठी कंपनी है BEML लिमिटेड और सातवीं कंपनी है तीर्थगढ़ पैकर्स। मतलब ये टॉप जो इंडियन रेलवे स्टॉक की जो लिस्टेड कंपनियां हैं BSC और NSS में, इसमें से ये 7 जो कंपनियां मैंने बोली वो बहुत ही अच्छी है और इसकी डिमांड भी फ्यूचर में इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो आप ये 7 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छी है। तो कौन से फैक्टर्स है जिसको हमें कंसीडर करनी चाहिए इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले, तो हम ये जानेंगे। तो इंडियन रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले तो पहला जो उसका फैक्टर है मिनिमल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब तो कम से कम कीमत में हमें रेलवे है वो एयर और जो वाटरवेज है उससे भी कम कीमत में वो हमें एक जगह से दूसरी जगह हमारे माल सामान को एक जगह दूसरी जगह वो कर सकता है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कंसिस्टेंसी इन डिमांड, कितनी डिमांड है उसके ऊपर पर ये डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर है ज़्यादातर हमें वो करने चाहिए। तो हम एक टॉप रेलवे स्टॉक्स है इंडिया में उसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो जब हमने 7 कंपनी ऊपर बताई इंडियन रेलवे स्टॉक की, तो उसकी बात करें तो पहली थी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशंस। तो ये कंपनी क्या करती है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ये प्रोवाइड करती है ऑनलाइन टिकटिंग, कैटरिंग, ट्रैवल सर्विस एंड वन ऑफ द बेस्ट रेलवे कंपनी है इंडिया में जो IRCTC के नाम से जानते हैं और इसका स्टॉक भी अभी अच्छा चल रहा है। द कंपनीज मेन लाइन ऑफ बिजनेस इज ऑफरिंग कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी सर्विस है। कहाँ पे, तो स्टेशन पे, ट्रेन के अंदर और अदर लोकेशंस के अंदर। तो दूसरी कंपनी की बात करें कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी क्या करती है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड इज़ होल्डिंग कंपनी है और ये जो कंपनीज एक्टिविटीज़ है वो जो है रेल को हैंडलिंग करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है कंटेनर्स को
ऐसा काम करती है। और इंडिया तो हमें पता है कि तीनों दिशा में से वो अपने सी पोर्ट पे डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से ये कंपनी की जो डिमांड है आने वाले फ्यूचर में भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर पोर्ट बनने वाले हैं और पोर्ट में सबसे बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरी एक कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशंस। तो ये कंपनी क्या करती है? तो इंडियन रेलवे फाइनेंस डिवीजन इज कॉल्ड इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशंस लिमिटेड, इट बेस्ड इन इंडिया। इट इज़ कंसिडर्ड द वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टॉक है इंडिया में। और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी लीजिंग करती है, फाइनेंस सेगमेंट में फाइनेंस सेगमेंट देती है और कंडक्ट और उसका बिजनेस भी फॉलो करती है। तो ये रेलवे को अपनी लैंडिंग करती है, बोरोइंग देती है, लीज एक्टिविटीज़ करती है, स्टॉक एसेट में वो कहती है। मतलब रेलवे का ये भी बैकबोन है इंडियन रेलवे को। और चौथी कंपनी है रेल विकास निगम। तो रेल विकास निगम लिमिटेड इज़ एंगेज्ड इन रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर कंसिडर होती है ना ना। पांचवी कंपनी है द राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड इज़ इंडिया बेस्ड इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग फर्म है, जो हमें रेलवेज को कंसल्ट देती है। द कंपनी प्रोवाइड सर्विस इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशनिंग। और इसके सेगमेंट्स में कौन कौन से इंक्लूड है? तो इसके सेगमेंट में डोमेस्टिक कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट सेल, डोमेस्टिक लीजिंग, ट्रंकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, डोमेस्टिक पावर जनरेशन, डोमेस्टिक लीजिंग सब इंक्लूड है। और इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं? तो राइट्स जो कंपनी है स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड, उसके क्लाइंट रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रोपवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, इंडिया और अब्रॉड दोनों में इसके क्लाइंट देखने को मिलते हैं। छठी एक कंपनी है BEML लिमिटेड। तो BEML लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो अपना बिजनेस को कंडक्ट करती है 3 मेन इंडस्ट्री सेक्टर में। फर्स्ट है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सेकंड है रेल एंड तीसरा है मेट्रो। और उसके अलावा डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी ये कंपनी का इंक्लूजन देखने को मिलता है। सातवां सातवीं जो कंपनी है वो है तीर्थगढ़ वैगन। तो तीर्थगढ़ वैगन क्या है? तो तीर्थगढ़ वैगन लिमिटेड इज़ होल्डिंग कंपनी है। वो कहाँ से? बेस्ड ऑन इंडिया से है। वो जो अपना रेल रोलिंग स्टॉक अपने सेगमेंट में रेल रोलिंग स्टॉक, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब एरिया में ये कंपनी एक्सपर्ट है। तो उसमें सब ये काम करती है। मतलब आने वाले दिनों में ये 7 कंपनी जो रेलवे की जो 7 कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसका जो फ्यूचर की पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ साथ उसका भी शेयर का ग्रोथ में अपने को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। थैंक यू।